कि ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीत चुकी है, लेकिन आज जो मैदान पर आपने चंद चीज़ें ऑब्जर्व की, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्शन में चंद सिलेक्शंस ऐसी हुई हैं जो मसाइल करेंगी। आज आपने मैदान में देखा होगा, स्टेडियम में देखा होगा कि जिनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, जो कल आपको बताई थी कि सिलेक्शन में ये एरर है। तो बात कर ले सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक की। अब्दुल्ला शफीक जो है जब आउट हुए तो डेविड वार्नर जो है वो कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक का बिल्कुल फोकस इंटेंट जो था वो बॉल खेलने की तरफ नहीं था। तो इससे ज़ाहिर होता है कि अब्दुल्ला शफीक की जो है वो आज तबीयत ख़राब थी, क्योंकि कल आपको बताया गया था कि अब्दुल्ला शफीक को जो है वो फीवर है, अब्दुल्ला इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन वायरस है अब्दुल्ला शफीक को, इसलिए उनको रेस्ट कराना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट कराने के लिहाज से रिजवान और जेसन गिलेस्पी इस हक में थे कि अब्दुल्ला शफीक को जो है वो रेस्ट करवाया जाए। लेकिन हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है, नेशनल सिलेक्शन कमेटी, आकिब जुवैद और अलीम खान जो इधर बैठे हुए हैं, जो उन्होंने कहा कि नहीं जी अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए। अब देखिए ये उसके साथ भी ज़्यादती है। एक प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, आउट ऑफ फॉर्म है और उसकी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनको क्रिकेट में ले, उसको टीम में ले। अब्दुल्ला शफीक को जब सेलेक्ट किया तो आज उनकी जो मैदान में परफॉर्मेंस थी वो ज़ीरो थी, उनकी फोकस ही नहीं था जो भी वो बॉल खेल रहे थे, जैसे डेविड वार्नर ने कमेंट्री में कहा। अब ये चीज़ जो है सिलेक्शन जो हुई वो आकिब जुवैद की थे, क्योंकि लाहौर कलंदर में खेलते हैं अब्दुल्ला शफीक, तो उसको चांस दिया गया जो उसके ही गले पड़ गया। तो अब देखा जा सकता है अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस जो है वो आज ज़ीरो रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात कर लें तो कामरान गुलाम की है। कामरान गुलाम जो है हमने देखा है चैंपियन कप में देखा है कि वो स्पिन बॉलिंग को ज़्यादा खेलती है, मीडियम और स्पिन को। फास्ट बॉलर, बाउंसिंग, शॉर्ट पिच, वहाँ पर वो फंस जाते हैं क्योंकि उनकी हाइट का भी मसला है। तो इस चीज़ का पीसीबी को पता था, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मौजूद हैं वह एमसीजी में, उनको पता था कि ये मामला है। फिर भी कामरान गुलाम को जो है सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनको चुनाव किया। कामरान गुलाम को जिम्बाब्वे सीरीज़ में लेना चाहिए था। ये सिर्फ इस वजह से ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में लिया गया क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, अजहर अली, असद शफीक, आकिब जुवैद, इन्होंने सेलेक्ट किया। इन्होंने पहले टेस्ट क्रिकेट में उनको सेलेक्ट किया, वहाँ पर इन्होंने सेंचुरी स्कोर की कामरान गुलाम ने। उन्होंने कहा जी कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की, इसलिए इनको कंटिन्यू करना चाहिए, इनको खिलाना चाहिए, इसलिए इनको फिर ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए सेलेक्ट किया। हालांकि ऑस्ट्रेलियन टूर में जहाँ पर इतनी हाई पिचेज, बाउंसिंग पिचेज, आज हमने जैसे जैसे बॉल हारिस रऊफ के देखे, मिचेल स्टार्क के देखे, पैट कमिंस के देखे, तो ऐसी बॉल को खेलना इतना आसान नहीं है। और ख़ास तौर पर कामरान गुलाम को जब वो स्पीड बॉल, शॉर्ट पिचेस के, शॉर्ट बॉल के खिलाफ जो है वो स्ट्रगलिंग करते नज़र आते हैं। तो स्पिन बॉल को तो अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए कामरान गुलाम को सिलेक्शन करना, खिलाना एक किस्म से ज़्यादती थी, जो कि आज आपने देखा कामरान गुलाम भी इतना कोई ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात कर लें तो हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान हो गए, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, सुलेमान अली आगा हो गए, कामरान गुलाम हो गए। ये 5 जो खिलाड़ी थे ये ऐसे खेल रहे थे जैसे फर्स्ट टाइम इन्होंने बैट पकड़ा है, जैसे ऑस्ट्रेलियन पिचेस को इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, मिचेल स्टार्क को फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। ये छुप छुप के खेल रहे थे, जान छुड़वा रहे थे हर बॉल से। लेकिन बाबर आजम वाहिद खिलाड़ी थे जो पहले भी खेल चुके हैं, उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है। वो बॉल को रोकते भी थे और शॉट भी लगाते थे, आगे से जवाब भी देते थे मिचेल स्टार्क को या पैट कमिंस को, कोई भी उनका जो बॉलर था। लेकिन जो 5 जो दूसरे खिलाड़ी है टॉप ऑर्डर के, वो ऐसे खेल रहे थे फर्स्ट टाइम, कि मोहम्मद रिजवान तो फर्स्ट टाइम नहीं खेल रहा, वो भी इसी तरह बिहेव कर रहा था। तो ये इनकी परफॉर्मेंस थी उनके पेसर के खिलाफ एमसीजी में। तो बाबर आजम ही पहले खेलते रहे, अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे। उसके बाद जब स्पिन बॉलिंग आई तो स्पिन बॉलिंग एडम जैम्पा के हाथों जो है बोल्ड हो गए, क्योंकि लेग स्पिनर के खिलाफ जो है काफ़ी अरसे से ये विकेट देते आए हैं बाबर आजम। तो लेग ऑफ स्पिनर को खेल लेते हैं, फास्ट बॉलिंग को खेल लेते हैं, लेकिन लेग स्पिनर जो है उनके उसके लिए स्ट्रगल करते नजर आते हैं बाबर आजम भी। तो बाबर आजम को भी इस चीज़ का देखना चाहिए, और क्योंकि बाबर आजम का अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। ये मेन चीज़ें थी, ये मेन परफॉर्मेंसेस थी जो हमने आज ग्राउंड पे देखी। ये कमियां थी सिलेक्शन कमेटी की जो आज ग्राउंड पर नजर आई। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।